समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मेडिटेशन के ऊपर हमारी लगातार चर्चा हो रही है और अब तक हमने जाना कि हम आत्माएं हैं, जो कि मेडिटेशन का मूल आधार है। मेडिटेशन की महत्ता पे हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। वास्तव में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इन सभी विकास के लिए मेडिटेशन परम आवश्यक है और लगातार हम ये चर्चा करते ही आ रहे हैं कि हर समस्या के मूल में मेडिटेशन ही है, जिसके माध्यम से हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना मेडिटेशन को विस्तार से समझा जाए, जाना जाए। आत्मा को हमने समझा, आज की कड़ी में हम समझेंगे परमात्मा, जिन पर हमें अपना ध्यान एकाग्र करना है या जिनसे हमें शक्तियां प्राप्त करनी है, वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से हम उन पे अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। तो आइए आज की कड़ी में आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं समाधान कार्यक्रम का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भ्राता जी, अब तक आत्मा के विषय में तो बहुत सुंदर जानकारी हमने प्राप्त की। अब तक तो हम शरीर ही समझा करते थे अपने आप को, लेकिन अब जाना कि वास्तव हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। अब आत्मा के पश्चात, जैसे आपने कहा था कि परम सत्ता, जिस पे हमें अपने आप को एकाग्र करना है राजयोग के माध्यम से, उस परम सत्ता के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि राजयोग केवल एकाग्रता का नाम नहीं है, बल्कि परमात्मा से अपने अविनाशी नाते को पुनः कायम करने का भी नाम है। वो हमारा परम पिता है। भक्ति में हम उसे परम पिता, माता पिता, बंधु सखा कहते आए, परंतु प्रैक्टिकल में नाता किसी का नहीं जुड़ा था। केवल मंदिरों में जाकर गायन किया जाता था। अब ये नाता जुड़े। परमात्मा मेरा परम पिता है, जस्ट फील करें वो मेरा है। कितनी गुड फीलिंग होगी। जिसे हम भगवान कहते हैं वो मेरा है। इस फीलिंग को बढ़ाना, भगवान से अपनेपन को बढ़ाना, ये पहला कदम है राजयोग का। अब भगवान के स्वरूप पर हमें मन बुद्धि को एकाग्र भी करना है। क्या हुआ भक्ति में? भगवान की महिमा तो बहुत की, लेकिन उसके स्वरूप का, उसके धाम का यथार्थ ज्ञान नहीं रहा। अनेक देवी देवताओं के नाम आते रहे, भगवान का स्थान देवी देवता लेते गए और परमात्मा के स्वरूप के बारे में अनभिज्ञता बढ़ती गई। तो ये परम आवश्यक है कि जो सर्वशक्तिवान है उससे हमारा बुद्धि का कनेक्शन हो, उस पर हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें ताकि उसकी शक्तियां हम में आए। देवी देवताएं नो डाउट दे आर ग्रेट, उनके चेहरों पे दिव्यता है, वो सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन भगवान तो फिर भगवान ही है, उन सब का परम पिता। कंफ्यूजन रहा बहुत जगह। किसी ने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों में से किसी को परमात्मा माना। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं सुनता रहता हूँ, ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, और दूसरा ब्रह्म शब्द यूज करते हैं, ब्रह्मदेव, ब्रह्मादेव। ब्रह्मा और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं कर पाए लोग, कंफ्यूजन रहा। विष्णु भगवान हैं, सबसे बड़े हैं, महादेव भगवान हैं, सबसे बड़े हैं। यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है और सभी को भगवान मान करके हम चलते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने ये भी दिखा दिया। एक बहुत अच्छे कथावाचक हमारे किसी प्रोग्राम में आए तो कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर बहुत लड़ने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। मैंने कहा रे भाई, भला ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर लड़ेंगे तो वो देवता और भगवान की प्रथम रचना कैसे कहलाएंगे? तो ये गलत धारणाएं संसार में फैल गई। फिर दिखाया है कि जब तीनों में विवाद हो गया तो तीनों के बीच से एक महाज्योति प्रकट हुई और जो इतनी ऊंची उठ गई कि उसका अंत उन तीनों को समझ में नहीं आया। फिर उससे आवाज आ गई, मैं हूं तुम तीनों का रचयिता। तो वास्तव में जो परमात्मा है, जिसको हम निराकार कहते हैं, वो ज्योति स्वरूप है और उसका स्वरूप अति सूक्ष्म है, वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है। वैसे भी हम एक चीज पे गौर करें, जब हमें एकाग्र करना है, यही देख लीजिए, हमें आंखों को ये एकाग्र करना हो तो एकाग्रता एक पॉइंट पर ही होती है। मान लो कोई भक्त ये सोचता हो
मैं हनुमान पर एकाग्रता करता हूँ, पर वो हनुमान के पूरे देह पर एकाग्र नहीं हो सकता, किसी एक हिस्से पर ही एक टाइम वो एकाग्र होगा। एक दृष्टि में उसे हनुमान दिखेगा, लेकिन अगर वो एकाग्रता करना चाहता है तो एक पॉइंट पर ही एकाग्रता शब्द का निर्माण ही इस चीज से हुआ है, बिल्कुल पॉइंट, एक ही एक। तो परमात्मा का स्वरूप भी अति सूक्ष्म है। शायद यही कारण है भ्राता जी, लगता है कि कई लोग ज्योति पर एकाग्र करते हैं, कई लोग कोई पॉइंट बना लेते हैं, उस पे एकाग्र कर लेते हैं। शायद ये यहीं से शुरू हुआ है। तो परमात्मा अति सूक्ष्म है, ये शब्द पुस्तकों में, ग्रंथों में भी आ गया है। मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हूँ, परमाणु से भी सूक्ष्म है परमात्मा। वैसे भी आत्मा और परमात्मा दोनों ही सत्ताएं अलौकिक हैं, भौतिक नहीं है, अभौतिक हैं। इनके इसलिए उनका स्वरूप भौतिक तो हो ही नहीं सकता, अलौकिक हैं तो अभौतिक हैं, इसलिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। क्योंकि अति सूक्ष्म है, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको निराकार कहा जाता है। निराकार कहने का एक तात्पर्य और भी होता है। देखिए, हम मनुष्यों को शरीर है, हालांकि आत्मा भी निराकारी है, परंतु क्योंकि हम शरीर में हैं इसलिए हम मनुष्य हैं, साकार इसको कहा जाता है। सूक्ष्म लोक के देवता होते हैं, उन्हें आकारी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फरिश्ते आकारी, उनको सूक्ष्म प्रकाश की देह होती है। लेकिन उससे ऊपर एक तीसरी स्थिति है, निराकार स्थिति, जिसमें आत्मा और परमात्मा ये दोनों हैं। तो परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म, लेकिन उसके चारों ओर उसका प्रभामंडल रहता है। इसको लोगों ने कारण शरीर कह दिया है। उसकी आभा, उससे निकला हुआ तेज, उससे निकली हुई दिव्यता, शक्तियां, पवित्रता, वो चारों ओर दिखाई देती है, लेकिन उसका स्वरूप बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु स्वरूप ही होता है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया कि निराकार उसे कहा जाता है, क्योंकि न उसको मनुष्य जैसा तन, न सूक्ष्म स्वरूप देवताओं जैसा, निराकार जो देह रहित है। कहीं इसी से एक भ्रांति तो पैदा नहीं हो गई है लोगों में कि निराकार, यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसा आता है कि जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो शायद इसीलिए उन्होंने मान लिया है कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं, तो ये शायद सत्य नहीं है। निराकार का अर्थ ही है कि अति सूक्ष्म, जिन्हें हम इन आंखों से शायद नहीं देख सकते। देखिए, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है जी। अभी निर्गुण का शाब्दिक अर्थ अगर किया जाए संधि विच्छेद, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन भगवान को कह दे तुम में कोई गुण नहीं है, फिर महिमा क्यों कर रहे हैं? तो इसका भी अर्थ यही है कि वो गुणातीत है। ये जो गुण और अवगुण है, इनका नाता मनुष्यों से है, वो तो सागर है, इसलिए उसको निर्गुण कह दिया। यही निराकार का अर्थ है। ये सब सापेक्ष है, कंपैरिजन में इसको यूज किया जा रहा है कि साकार के सापेक्ष में, आकार के कंपैरिजन में वो बिल्कुल निराकार है, देह रहित है। तो वास्तव में इसके लिए अगर एक उचित शब्द प्रयोग किया जाएगा, वो है देह रहित। अर्थात परमात्मा की एक सिंपल परिभाषा हम सब जान लें, परमात्मा देहधारी नहीं है। अर्थात वो जो देहधारी है, चाहे वो मनुष्य है या देवता है या ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं माना जा सकता। भगवान की महिमा बड़ी सुंदर है, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। देखिए, एक ही महिमा में हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी जन्म मरण में आए वो परमात्मा नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल। तो ये एक बहुत सुंदर बात है। दूसरी बात कि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान या महादेव शंकर, तीनों में कौन बड़ा? ये विवाद जो लोगों ने उठाया है और ये जो शास्त्रों में आ गई है चर्चाएं, किसको बड़ा माने? तो किसी ने कहा भृगु ऋषि जी को भेजा था कि तीनों की परीक्षा लेकर आओ, तो देखो वो बताएगा कौन बड़ा। तो जब
ब्रह्मा जी के पास गए तो जरा उनका नमस्कार आदि नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शंकर जी की भी कुछ ऐसी बात हुई। अब विष्णु जी की छाती में उन्होंने अपनी, वो शायद सो रहे थे जी। तो अपनी उनको और लात गुस्सा आ मार गया दी। कि वो दोनों ने शायद सही रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, विष्णु जी के पास जब गए जी। तो भृगु जी ने अपनी लात मारी उनकी छाती में। अभी विष्णु जी उठे और उनके पैर दबाने लगे। हो मेरा वक्ष तो बड़ा कठोर है, वज्र के समान, तुम्हारी पैर को बहुत चोट लगी होगी, मैं दबा दूं। तो उनकी क्षमाशीलता, उनकी निर्मलता, उनकी सहनशीलता देखकर भृगु जी ने आकर बता दिया कि सबसे बड़े जो हैं भगवान वो विष्णु जी हैं। तो ऐसी भिन्न भिन्न मान्यताएं। भला ब्रह्मा जी को क्रोध कहाँ आएगा, शंकर जी क्रोधित कहाँ होंगे। और शायद भ्राता जी मुझे लगता है कि जब हम इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या आख्यान सुनते हैं तो फिर हम अपनी कमियों को भी उनके साथ करते हैं कि उनको भी तो ऐसे गुस्सा आया करता था। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ सकता है तो फिर हमें भी तो आएगा ही आएगा। तो शायद हम अपनी कमियों को फिर सस्टेन करते रहते हैं। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान और हुआ जी। कि दूसरे जो धर्म वाले जब वो भारत में अपना धर्म प्रचार करने आते हैं तो वो ये सब चीजें उठाते हैं कि देखा ये हिंदुओं के देवी देवता और भगवान ऐसे हैं। तो उन्हें ग्लानि करने का अवसर मिल बड़ा सहज अवसर हमने प्रदान कर दिया है। तो वास्तव में हम लोग ही अपने देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ग्लानि करने लगे तो दूसरों को मौका मिला उनके बारे में कुछ कुछ कहने का, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। परमात्मा ने आकर स्पष्ट किया और परमात्मा ने आकर विशेष रूप से ये बात हमें कही, मेरे द्वारा ही तुम मेरे को संपूर्ण रूप से जान सकते हो। किसी शास्त्र ग्रंथ के आधार से, किसी गुरु और रिसर्च स्कॉलर के आधार से, किसी खोज के आधार से, किसी आचार्य या ऋषि के आधार से भगवान को संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। और यही भारत में हुआ कि जितने आचार्य हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखे, अलग अलग भगवान के बारे में मान्यताएं हो गई। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भगवान। तो विदेशियों को कहने का मौका मिला, आज भारत में तुम्हारे 33 कोटि भगवान, हमारा देखो एक भगवान। तुम तो कहते हो भगवान एक है और पूजा पाठ कर रहे हो अनेकों के, तुम्हारा धर्म गलत है। हमारा धर्म देखो केवल एक। बिल्कुल। तो ये लोगों को मतलब ये कहने का अवसर मिल गया। भ्राता जी, ये जो शास्त्रों में फिर देवताओं को दिखा दिया गया है कि वो भी आपस में मनमुटाव हो जाया करता था या उनके भी आपस में युद्ध हो जाया करते थे, इन बातों में कितनी सत्यता है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। सत्य तो यही है कि देवता तो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक थे जी। लड़ाई झगड़ा युद्ध ये तो उनसे कहीं भी रिलेटेड नहीं। ये मन में उठने वाला युद्ध है। मन में दो वृत्तियां रहती हैं, आसुरी वृत्तियां और देव वृत्तियां। दोनों में जब आपस में संघर्ष होता है, देव वृत्तियां आसुरी वृत्तियों को परास्त करना चाहती हैं, आसुरी वृत्तियां देव वृत्तियों को नष्ट कर देना चाहती हैं। इस द्वंद्व को देवासुर संग्राम के रूप में लोगों ने चित्रित कर दिया। वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता। जो देवता हैं, फिर देखिए जो सीरियल भी दिखाते हैं, देवता ऊपर असुर नीचे। अब ऊपर से सूक्ष्म लोक से लड़ने के लिए देवता नीचे आएंगे, तो वास्तव में ये हंसी कराने वाली बात हो गई, ये ग्लानि हो गई। मतलब भाव ये है कि हमारे अंदर चलने वाला युद्ध है। हमारे अंदर ही देव स्वरूप भी है और दानव स्वरूप भी है, अवगुण भी है तो गुण भी है। तो और इन्हीं दोनों के द्वंद्व होता रहता है। गुणों की जीत हुई तो हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, अवगुणों की जीत हुई तो हम आसुरियत की ओर बढ़ते हैं। यही भाव है इसका। तो परमात्मा इन सबसे ऊपर जी। तो हम उस बात को फिर से ले लें। परमात्मा के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात जानने की है। परमात्मा, एक चित्र बना ले, ऊपर परमात्मा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो परमात्मा इन तीनों देवों के भी रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, यानी इन तीनों देवों से भी ऊपर हैं। वही प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं। वही महादेव शंकर के द्वारा महाविनाश का कार्य कराते हैं। वही विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना का कार्य कराते हैं। ये तीनों निमित्त हैं। ओम का चित्र हम बनाते हैं। मेरे से भी किसी ने पूछा, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, बचपन से शास्त्रों का अध्ययन करता, मैं गया तो मेरे पास आया, कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर में तीन को तो दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के प्रतीक, लेकिन ऊपर जो ये पिंडी दिखाई है
इसका आखिर मतलब क्या है? तो हमारे लिए ये सिंपल प्रश्न था। मैंने कहा ये बिंदी उस निराकार परमात्मा का ही प्रतीक है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो बिंदु की परिभाषा ये होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई ना हो। तो बड़ा खुश हुआ और सारे गांव में प्रचार कर दिया उसने कि देखो छोटा सा लड़का, मेरे प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े गुरु नहीं दे पाए, इसने 1 सेकंड में दे दिया। तो वास्तव में बात यह है कि परमात्मा निराकार ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। तो इन तीनों में न झगड़े की बात, न ये बात कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तीनों का कार्य अलग अलग है, तीनों का स्थान अलग अलग है, तीनों का समय अलग अलग है। तो परमात्मा के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट बात जाननी परम आवश्यक है। रही बात परमात्मा के धाम की, जी देखिए हम भी परमात्मा की बात कर रहे तो उंगली ऊपर को जा रही है। बिल्कुल, वो नेचुरल रूप से ऊपर की ओर। एक बहुत अच्छा व्यक्ति अभी परसों मेरे से बात कर रहा, कहा भगवान के बारे में ये वो तुम लोग कहते हो वो सर्वव्यापी नहीं है, ये है वो है। फिर हम बात कर रहे थे, करते करते उसने मैंने कुछ बात पूछी, कहा भाई ये तो ऊपर वाला जाने, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने उसे कहा ये ऊपर वाला कौन है? तो वो सोचने लगा कि कुछ गलती हो गई मेरे से। पर सभी ऊपर वाला कहते हैं, सभी ऊपर को निगाहें भी करते हैं, उंगली भी करते हैं। मैंने कहा जब भगवान सभी जगह है तो नीचे वाला कहो ना, हमारे अंदर वाला कहो ना, कि वे जब भगवान हमारे अंदर बैठा है, दिल में बैठा है, रोम रोम में समाया हुआ है, तो अंदर वाला भगवान कहो, ये ऊपर वाला कहाँ से आ गया? वास्तव में सत्य यही है। भगवान ने आकर अपने धाम का सत्य ज्ञान दिया। मेरा धाम सूर्य चांद तारों के भी परे, जहाँ सूरज चांद तारों की रोशनी नहीं पहुँचती, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसे परम धाम कहते हैं, जो वास्तव में मुक्ति धाम है, वही मेरा धाम है। और जहाँ लौटने के बाद, जहाँ मुक्त होने के बाद आत्मा लंबा काल तक पुनः कलयुग में नहीं आती, पुनर्जन्म उसका यहाँ वापिस नहीं होता, ऐसा मेरा धाम है। तो वास्तव में परमात्मा का निवास स्थान सर्वोपरि, बिल्कुल सबसे ऊपर, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया, शांति धाम कहा गया, वहां पर है। तो वहीं पर उससे योग लगाना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा कि यही बात आज तक सभी से मिस हो गई। भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जब ढूंढ रहे हैं उसके पास जाना चाहते हैं तो कहीं तो होगा ना। बिल्कुल। और वैसे गीता में भ्राता जी स्पष्ट कहा गया है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। वहाँ यही बहुत अच्छा श्लोक है जो मैंने सिंपल हिंदी में कहा, वो लोग जिसे सूर्य चांद का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, वही मेरा परम धाम है। यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है, कोई गीता को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई मानता है ये बाद में जोड़ी हुई बातें हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं आकर अब ज्ञान दिया, मैं परम धाम का वासी हूँ, तुम मुझे वहीं योग लगाओ। अब इसमें कई चीजें मुझे ख्याल में आ रही हैं। मुक्ति की चर्चा लोग करते हैं और संसार में सारे में ही, विशेषकर भारत में भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न धर्मों में मुक्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो 2 मान्यताएं हैं। मुक्ति में जाकर आत्मा वापस नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं वापस आ जाती है कुछ काल के। मुक्ति का एक काल होता है, उसको पूर्ण करके प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को भोग कर आत्मा वापस आ जाती है। एक दूसरी मान्यता 2 रूप में कि मुक्ति में आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा के सानिध्य में रहती है, उसके समीप रहती है। और दूसरी मान्यता ये है कि वहां पर उसको कोई अनुभूति नहीं रहती, वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। ये मान्यताएं हैं। तो इन पर भी मैं अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहूंगा। हालांकि ये कॉमन व्यक्तियों का सब्जेक्ट नहीं है, ये उन लोगों का सब्जेक्ट है जो दार्शनिक हैं, जो विद्वान हैं, या जो इस फील्ड में कार्यरत है। आजकल नॉर्मल रूप से भी सन्यासी उदासी इनकी चर्चा वैसे ही सामान्यतः नहीं होती, उनके बीच में भी नहीं होती। मुक्ति का लक्ष्य किसी के पास रहा नहीं,
अब तो लक्ष्य हो गया एक ही, शिष्य बढ़ाओ धन कमाओ। मेरी बात शायद किसी को बुरी लग जाए, पर जो असली ज्ञान था, जो असली स्थिति थी, उसको सभी ने छोड़ दिया है। तो देखिए, मुक्ति ये केवल एक ही बार सबको प्राप्त होती है, और वो है कलयुग का अंत, जब महाविनाश हो जाता है। सभी आत्माएं मुक्ति धाम को चली जाती हैं। कोई आत्मा वहां से सतयुग के प्रारंभ में आ जाती है, कोई थोड़ा बाद में, कोई सतयुग के एंड में, कोई त्रेता के शुरू में, कोई एंड में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में, तब तक वो मुक्ति में है। ये एक इम्पोर्टेंट बात जानने योग्य मतलब है। मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, उन्हें आना होता उन्हें ही है। आना पड़ता ही है। अगर मुक्ति के बाद कोई आया ही नहीं तो किसने बताया कि मुक्ति बहुत अच्छी है? मुक्त होना चाहिए, मुक्ति में बड़ा आनंद है, ये है वो है। देखिए, इच्छा किसी चीज की तभी हुई ना, यहाँ दुख है तो उन्हें परम सुख चाहिए, यहाँ बहुत कष्ट हैं, उन्हें परम आनंद की स्थिति चाहिए। मनुष्य सोचता है इस दुख से मैं छूट जाऊं और सदा ऊपर ही ऊपर रहूं, मुक्त हो जाऊं। तो आई है आत्मा, तब उसको मुक्ति की इच्छा हो रही है। मुक्त हुई आत्मा वापिस आई है, उसने आकर बताया, और मुक्ति के अनुभव उसको स्मृति में है, इसलिए पुनः पुनः उसको मुक्ति की इच्छा होती है। रही बात आत्मा की परमात्मा में लीन होने की, विचार करने की बात है। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी। जो आत्मा अविनाशी है, अगर वो परमात्मा में लीन हो जाए तो वो तो नष्ट हो गई, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। पर आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त होता ही नहीं। ऐसा है ही नहीं कभी आत्माएं नहीं थी और कभी नहीं रहेंगी, वो तो फॉरएवर है, अनादि अविनाशी है। इसलिए लीन होने की बात भी यथार्थ नहीं, भगवान ने आकर बता दिया। अगर सभी आत्माएं मुझ में लीन होती जाती तो ये संसार का जो ड्रामा है ये एक दिन समाप्त हो गया होता। और यहाँ तो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ये चलता ही जा रहा है। जी। तीसरी बात कि परमात्मा कोई स्थूल चीज थोड़ा ही है। पानी में हम चीनी को मिला सकते हैं, हम उसको नींबू को उसमें मिला सकते हैं, दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक यौगिक बना ले, तो वो भौतिक चीजें हैं जी। लेकिन जो अविनाशी है, जिसका स्वरूप ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसमें मिलने की बात ही नहीं है। और मिलके तो कोई तीसरी चीज बनती है ना, तो आत्मा परमात्मा मिले तो क्या बन गया? तो वास्तव में आत्मा का परमात्मा में लीन होना ये मान्यता यथार्थ नहीं है। रही बात आनंद और ना आनंद की, मुक्ति में आत्मा परमात्मा के समीप रहती है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन वहां उसके पास मन बुद्धि है तो सही, पर शरीर नहीं है। जब तक ब्रेन ना हो, मन बुद्धि एक्टिव नहीं होते, इमर्ज रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो ब्रह्मलोक में जब आत्माएं रहती हैं परमात्मा के समीप, तो उनकी मन बुद्धि इनएक्टिव है लेकिन एक्टिव नहीं है, इसलिए वहां कोई अनुभूति नहीं होती। वो शांति धाम है, लेकिन वहां शांति की अनुभूति नहीं होती, वो यहाँ से हमें होगी। वहां अथाह आनंद है, लेकिन उस आनंद की अनुभूति वहां नहीं होगी, यहाँ होगी। इसलिए मुक्ति में आनंद नहीं, वो उसकी अनुभूति यहाँ हम कर सकते हैं जब मुक्ति के लिए हम साधनाएं करते हैं। बिल्कुल। तो फिर इसके लिए इतना प्रयास क्यों है भ्राता जी? एक जो चाह है, एक ललक है कि बस मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो ये जो ललक है वो क्यों है फिर, यदि वो अनुभूति वहां नहीं है? उसका कारण यही है कि यहाँ दुख बहुत है और मनुष्य सोचता है इस दुख से हम छूट जाएं, और पाप मनुष्य के ऊपर बहुत हो गए, उनका संचय हो गया, वो बहुत इकट्ठे हो गए हैं, स्टोर हो गया है उनका। उसके कारण मनुष्य पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक रूप से पीड़ित है, संबंधों में पीड़ित है। इसलिए वो चाहता है इन सबसे छूटा। अरे छोड़ो झंझट सब, चलो मुक्ति में, और बिल्कुल यहाँ के सब झंझटों से मुक्त होकर परम आनंद में रहें। लेकिन यहाँ से वो एक ऐसी स्थिति है, आनंद तो वहाँ है ही, शांति तो वहाँ है ही, पर उसकी अनुभूति के लिए क्योंकि मन बुद्धि का एक्टिव होना आवश्यक है, इसलिए वहाँ मन बुद्धि एक्टिव नहीं है, इसलिए वो चीजें वहाँ अनुभूति में नहीं आती। लेकिन वो शांति, वो आनंद आत्मा में समा अवश्य जाता है। बिल्कुल, इसीलिए उसकी चाहना यहाँ पे हमारी बनी रहती है।
भ्राता जी, तो एक बात स्पष्ट हुई कि परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अब तक हमारी मान्यता रही है, हम मानते रहे हैं कण कण में भगवान है, भगवान यहीं है, सर्वव्यापी है, मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, हर जीव जंतु में भगवान, जहाँ देखूं तू ही तू है। तो ये मान्यता जो प्रचलित हुई वो क्यों हुई और इसके पीछे जो एक कारण बन गया वो क्या रहा? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। इस शरीर में, हर एक के शरीर में आत्मा रहती है जी। आत्मा चेतन है, तो आत्मा और परमात्मा का भेद न जानने के कारण लोगों ने मान लिया कि देह में परमात्मा ही है आत्मा। वास्तव में हम सब आत्माएं हैं। दूसरी चीज थी, परमात्मा के बहुत सारे अनुभव हुए, जहां तहां हुए। जिस भक्त ने जहां उसको जिस स्वरूप में याद किया, उसको उसका अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गए। मीरा ने भी कहा, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, ये उनकी प्रेम भावना थी। तो इस तरह से ये सर्वव्यापी की मान्यता बढ़ती आई। लेकिन है नहीं, सत्य ये है कि परमात्मा चारों तरफ सर्वव्यापी नहीं है। भगवान ने स्वयं आकर ये बात स्पष्ट कर दी कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारे अंदर होता तो तुम क्या होते, सोचो। जिसकी याद से ही मन आनंद से भरपूर हो जाता है, वो अगर निरंतर हमारे अंदर बैठा रहे तो क्या हम परम शांति और परम आनंद में नहीं रहेंगे? लोग कह देते हैं माया का पर्दा है, ये अनुभव नहीं होने देता। परमात्मा के वाइब्रेशंस के आगे माया का पर्दा भला कैसे ठहर सकता है? इसलिए भगवान हमारे अंदर नहीं है। वो अगर हमारे अंदर होता तो शांति का सागर लहराया करता। अगर वो इस संसार में होता तो यहाँ परम शांति रही होती। वास्तव में वो यहाँ है नहीं, तभी तो संसार की ये दुर्दशा है। और शायद इसीलिए हम पुकारते भी हैं कि हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ और इस संसार को और हम सबको दुख से उबारो। इसका भाव भी शायद यही है कि वो यहाँ पे नहीं है, अनुपस्थित हैं और कहीं और रहने वाले हैं। तो परम धाम के रहने वाले हैं परमात्मा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। भ्राता जी, एक मान्यता और है, कई लोग प्रकृति को ही परमात्मा मानते हैं। जल है, अग्नि है, वायु है, प्रकृति है जड़। देखिए, पानी है, पेड़ पौधे हैं, हालांकि लोग उनमें भी चेतनता मानते हैं, उनकी पूजा भी करते पूजा हैं। भी करते हैं। ये तो भारत में ऐसी चीज है कि सबको मान्यता देना, सबका सम्मान करना, वो अलग चीज है। लेकिन ये संसार तीन चीजों से मिलकर ही चलता है, आत्मा और प्रकृति, दो चीजों का मिलन, और तीसरा है परमात्मा, जिसकी याद करते हैं लोग। बस, तो प्रकृति जड़ चीज है, परमात्मा तो सदा चेतन है। प्रकृति का मिलन तो देह से हो रहा है, परमात्मा आत्मा से बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों एक नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल। तो मतलब परमात्मा का स्वरूप अपना है, प्रकृति जड़ है जो हमें सुख प्रदान कर रही है, इसीलिए उसके प्रति सम्मान अर्पित करने के लिए शायद कई बार हम उनकी पूजा करते हैं या परमात्मा उन्हें मान लेते हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। भ्राता जी, बहुत सुंदर और गहन आध्यात्मिक चर्चा हो रही है आज हमारी। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और वो परम सत्ता जो हमारे अपने हैं, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी कि अब तक हम उन्हें गाते पूछते आए हैं, लेकिन वो अपनापन हमने नहीं जोड़ा है। हम जरूर इनकी संपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे और वो जो अपनापन है, वो अपनापन जरूर उससे जोड़ेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, परमात्मा सचमुच बहुत ही गहन, कहूँगा मैं, सूक्ष्म है और उनके विषय में चर्चा जितनी भी हम करें, करते ही रहें ऐसा लगता है, क्योंकि जो सृष्टि के नियंता हैं, हमारे माता पिता हैं, उन्हें तो अवश्य हमें जानना चाहिए कि वो हैं कौन, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं। एक सुंदर प्रकाश हमें समाधान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस प्रकाश को हम आगे भी जारी रखेंगे आदरणीय भ्राता जी के साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।